चलो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी से है, ये है अप्रत्यक्ष कर जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी। चैप्टर है शुल्क योग्य मूल्य निर्धारण एवं सीमा शुल्क की गणना। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 नियम मैं बता दिया हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे। जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सूचना है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सवाल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आगे इसका सवाल बता चुका है जो वीडियो अपलोड हो चुका है। आप इसका फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखेंगे साथ में बुक रखेंगे और कैलकुलेटर रखेंगे, साथ साथ जैसे वीडियो देखने के बाद आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आगे आपको क्या करना है, मतलब आपको हिंट दिया जाएगा, ठीक है। आगे कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हिंट दिया जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन, सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, ठीक है। चलो तो एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16 में पढ़ रहा हूं। एक भारतीय आयातक ने $5000 कच्चा माल आयात किया। $5000 कच्चा माल आयात किया, मतलब क्या क्या, $5000 का माल वो खरीदा है, ठीक है। खरीदना मतलब क्रय, ठीक है। उसके बाद आगे इसके संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है। पहला, वस्तुओं के पैकिंग के व्यय। पैकिंग में यहाँ पर दे दिया कितना है, $120। पैकिंग में कितना है, $120। उसके बाद है वस्तुएं वापसी हो गया कंटेनर में भेजी गई, जिसका मूल्य $400 था। वस्तु को क्या कर दिया, वस्तुओं को वापस कर दिया। वस्तुओं को क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। तो भैया पहले हम खरीद करके लाए थे, उसके बाद उसको वापस कर दिए, तो जब भी वापस करेगा उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। किसमें नहीं किया जाएगा, शुल्क योग्य मूल्य में उसका लेखा नहीं किया जाएगा। वापस कर देंगे, उसका लेखा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसको जैसे लाए वैसे वापस कर दे, तो वापस को क्या कर देना है, छोड़ देना है। वापस का लेखा नहीं किया जाएगा। उसके बाद बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम इसमें आ जाएंगे समुद्री भाड़ा। समुद्री भाड़ा मतलब क्या है, आपका परिवहन व्यय, परिवहन लागत है। परिवहन व्यय, परिवहन लागत, समुद्री भाड़ा इसमें कितने दिए, $160 दिया है। आयातक ने दलाल को $100 कमीशन दिया। आयातक ने दलाल को $100 क्या दिया है, कमीशन दिया है, जिसे यह सौदा कराया है, जिसने यह सौदा करवाया है। देखिए, जैसे हम कमीशन देंगे, किसको कमीशन देंगे, हम विदेश वाले को कमीशन देंगे, उसका लेखा यहाँ पर किया जाएगा। मतलब हम निर्यातक के दलाल को दलाली या कमीशन देंगे, उसका लेखा इसमें किया जाएगा, ठीक है। और अगर अपने दलाल को दलाली देंगे, उसका लेखा नहीं किया जाएगा। क्लियर है। इसमें देखेंगे, इसमें ये बोला आयातक ने, किसने, आयातक ने दलाल को $100 कमीशन दिया, जिसने यह सौदा करवाया है। सौदा कौन करवाया है, विदेश में जो कोई एजेंट है, जो दलाल है, वो क्या करवाया है, सौदा करवाया है, उसी को क्या दिया है, कमीशन दिया, मतलब उसका लेखा किया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको मान करके चलना होगा कि यहाँ पर जो दलाल है वो विदेश का दलाल है, निर्यातक का दलाल है। तो निर्यातक के दलाल को जब कमीशन दिया जाएगा, जब दलाली दिया जाएगा, तो उसका लेखा इसमें किया जाएगा, मतलब इसका लेखा इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। $1 का विनिमय दर। डॉलर विनिमय दर कितना आपके पास, ₹60 है। सीमा शुल्क 10% लगता है, ठीक है। सीमा शुल्क 10% लगा देंगे। सीटीए 1975 की धारा 3(a) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना लगाएंगे, 12% लगाएंगे। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण को छोड़ दें, ठीक है, छोड़ देंगे। आगे आपका आयातित वस्तु का कर निर्धारण मूल्य एवं देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए, ठीक है भाई, कर लेते हैं। चलो क्या करना, देय सीमा शुल्क की गणना करना है, तो चलो करते हैं। क्या करेंगे, शुल्क योग्य मूल्य की गणना। शुल्क योग्य मूल्य की गणना करेंगे तो लिख देंगे शुल्क योग्य मूल्य की गणना। अब उसके बाद विनिमय दर को लिखेंगे, विनिमय दर $1 बराबर कितना, ₹60। ये हमारा इंडियन रुपीस है। $1 बराबर कितना होता है, ₹60। उसी ₹60 से क्या करना, जितने भी है डॉलर को उसको क्या करना, रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए में परिवर्तित कर देना, रुपए में बदल देना है, ठीक है भाई। तो चलो
ये हो जाएगा हमारा विवरण, ये हो जाएगा हमारा डॉलर का, और ये हो जाएगा हमारा राशि का। ठीक, ये हो जाएगा डॉलर, हो जाएंगे राशि। तो सबसे पहले क्या क्या माल खरीदा है, मतलब क्रय किया है। सबसे पहले क्या क्या माल खरीदा मतलब क्रय किया। इसमें बोला है भारतीय आयातक ने $5000 का कच्चा माल आयात किया। आयात क्या मतलब क्या क्या मंगाया है, खरीदे है। तो यहाँ पर माल मंगाया मतलब माल का क्रय है। माल क्रय मूल्य कितने का है, $5000 है। $5000 है, अब उसको क्या करना है, भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। तो $5000 है, उसको क्या करना है, भारतीय रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 5000 × 60 करोगे, यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ कैलकुलेट करके, ये आपका निकल जाएगा 5000 × 60 रुपए, ये आ जाएगा आपका 3 लाख। ये कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद आगे आ जाएगा आपका, आगे क्या है, वस्तुएं। दूसरा देखेंगे आगे, वस्तुओं के पैकिंग के व्यय $120। इसमें पैकिंग व्यय दिया, पैकिंग व्यय कितना है, $120। पैकिंग व्यय का लेखा इसमें किया जाता है। तो पैकिंग व्यय का लेखा इसमें कर दो भाई, ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर दो क्या, पैकिंग व्यय। पैकिंग व्यय कितना है, $120। तो इसको भी इंडियन रुपए में करो, पैकिंग व्यय कितना है, $120। तो $1 का कितना होता है, 60 रुपए। तो 120 का कितना होगा, इंटू करके निकालेंगे। तो $120 इंटू कितना, ये 60 रुपए, कितना आएगा आपका 7200 रुपए आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 7200। इसके बाद आपका है, वस्तुएं वापसी हो गए कंटेनर में भेजी जिनका मूल्य 400 रुपए डॉलर था, $400 था। ठीक है, इसमें वस्तु को वापस कर दिया, तो वापस कर दिया मतलब उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, उसका लेखा नहीं करेंगे। उसके बाद आगे आ जाएगा बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम इसके नीचे आता है, मतलब FOB मूल्य के नीचे आता है, थोड़ी देर बाद इसका लेखा करेंगे। उसके बाद है समुद्री भाड़ा। समुद्री भाड़ा मतलब भाड़ा बोला मतलब क्या, परिवहन व्यय, परिवहन लागत है, वो भी तुम्हारा FOB के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आयातक ने दलाल को $100 कमीशन दिया है जिसने यह सौदा करवाया। जिसने यह सौदा करवाया, किसने सौदा करवाया, विदेश में जो दलाल बैठे हैं, जो एजेंट है, उन्होंने सौदा करवाया है। तो सौदा करवाया, तो सौदा करवाने का उसको क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, निर्यातक के दलाल को दलाली। निर्यातक के दलाल को दलाली जब देते हैं तो उसका लेखा इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर सब आ जाएंगे, तो लिख दो निर्यातक के दलाल को दलाली या कमीशन, को दलाली या कमीशन। तो कितना दिया है भैया, कमीशन कितना दिया है, ये कमीशन दिया है $100। कितना, $100। तो ये 100 इंटू कर लो, 100 इंटू 60 रुपए में परिवर्तन करें, आ जाएगा कितना, 6000 रुपए आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या बोला है, आगे $1 बराबर ये नहीं आएगा, इसका भी लेकर नहीं, ये सब मार्जिन। कभी इतने में हमारे पॉइंट हो जाते हैं, इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल कर लो, कितना हो जाएगा आपका 3 लाख प्लस 7200 प्लस 6000, कितना आ जाएगा 3,13,200। इसका टोटल करना चाहोगे तो इसका भी टोटल कर सकते हो, करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, क्योंकि हमको किसका लेना है, रुपए का लेना है। रुपए का आंसर चेक किया जाएगा, रुपए का ही आंसर का वैल्यू रहता है, बाकी टोटल करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। 5120 और ये 100, कितना आ जाएगा 5220। ये क्या हो जाएगा आपका FOB मूल्य। हमारा FOB मूल्य निकल गया, कितना निकला, 3,31,200 आ गया। अब FOB मूल्य निकालने के बाद इसमें ऐड किया जाता है, क्या क्या ऐड किया जाता है, इसमें केवल दो ही चीज ऐड किया जाता है। सबसे पहला बीमा प्रीमियम और दूसरा क्या, गाड़ी भाड़ा, या बोल सकते हो परिवहन लागत या परिवहन व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम जोड़ते हैं, तो बीमा प्रीमियम देखो इसमें कितना दिया है, बीमा प्रीमियम दिया आपका $50। तो इसमें $50 दिया है, एक $50 दिया, प्रेजेंट और कितना 60 रुपए, तो इनको करो 60 से कितना आ जाएगा 3000 आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या दिया, बीमा प्रीमियम के बाद क्या दिया है, इसके बाद आ जाता है आपका परिवहन लागत, परिवहन व्यय क्या बोल सकते हो, लागत क्या बोल सकते हो, गाड़ी भाड़ा क्या बोल सकते हो, इसमें समुद्री दिया है, लिख दो भाई समुद्री भाड़ा, मतलब ये क्या आपका परिवहन है, परिवहन लागत है, गाड़ी भाड़ा है, ये आ जाएगा। कितने का है ये है आपके पास $160, तो ये लिख दो $160। अब इसका करो 160 इंटू कितना
60 रुपए, ये आ जाएगा आपका 9,600 रुपए। अब इतना हो जाने के बाद इसको क्या करते हैं टोटल, तो कर लो भैया टोटल, इसमें इसको जोड़ लो, 3,13,200 में प्लस कर दो 3,000, अभी जो नया निकाले बीमा का, उसके बाद 9,600 जो भी निकाले किसका भाड़ा का, ये आ जाएगा आपका 3,25,800। इसके बाद इधर का भी जोड़ लो, 5,220 प्लस 50 प्लस 160, ये आ जाएगा आपका 5430। ये क्या रहेगा आपका CIF मूल्य, ये हमारा CIF मूल्य निकल रहा। अब इसके बाद एकदम लास्ट का काम होगा, तो लास्ट का काम क्या हो जाएगा, लास्ट का काम हमारा ये हो जाएगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, लास्ट का काम हमारा ये हो जाएगा, सबसे लास्ट में फिर से ऐड करते हैं क्या, माल उतारने चढ़ाने का व्यय या खर्चा, व्यय या खर्चा जिसका लेखा इस साल नहीं किया जाएगा, हमेशा नील रहेगा, हमेशा डेज रहेगा। तो इतने में हमारा सवाल क्या हो जाता है, बन जाता है, बन जाएगा तो इसको क्या कर देंगे पैक। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 5,430 और ये कितना हो जाएगा 3,25,800। यही क्या रहेगा आपका शुल्क योग्य मूल्य। शुल्क योग्य मूल्य हमारा कितना निकल गया 3,25,800। ठीक है, तो हमारा सवाल यहाँ पे बन जाता है। इसको बना लेने के बाद क्या बनाना है, सीमा शुल्क की गणना करना है, सीमा शुल्क बना देंगे। ठीक है, तो सीमा शुल्क बनाएंगे तो यहाँ पर कर लो सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना। ये सवाल बनाने के बाद जस्ट क्या करेंगे, सीमा शुल्क की गणना करेंगे। तो कर लो भाई सीमा शुल्क की गणना, सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा विवरण और ये हो जाएगा हमारा राशि, ऐसा विवरण और राशि। ठीक है, तो सबसे पहले जब सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, मूल सीमा शुल्क। क्या आ जाएगा, मूल सीमा शुल्क। तो मूल सीमा शुल्क कहां से निकलेगा, ये जो आपका शुल्क योग्य मूल्य आया है 3,25,800, इसी का कितना परसेंट लेना है, 10% ले लेना है। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, शुल्क योग्य मूल्य मेरा कितना है 3 लाख, यहीं पे कर रहा हूँ 3,25,800, 3,25,800 कितना परसेंट लेना है 10%। तो ये आ जाएगा आपका 32,580, 32,580 ये आ जाएंगे। 3,25,800 का 10% हमारा मूल सीमा शुल्क कितना निकल जाएगा 32,580। ये इसी में से निकलेगा, इसी में से इसको निकाला जाएगा। जब भी हम मूल सीमा शुल्क निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो शुल्क योग्य मूल्य आया रहेगा, शुल्क योग्य मूल्य कितना है 3,25,800, इसी का 10%, हमेशा 10% या तो बुक में बोला रहेगा उतना परसेंट, वैसे बुक में 10% बोलो तो 10% लेंगे, तो 10% लेंगे तो हमने निकाल लिया मूल सीमा शुल्क 3,25,800 का कितना 10% जो आ जाएगा कितना 32,580। पहला निकल जाने के बाद दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे हम, सामाजिक कल्याण अधिभार, सामाजिक कल्याण अधिभार। तो सामाजिक कल्याण अधिभार निकालेंगे तो सामाजिक कल्याण अधिभार ये जो राशि निकला है 32,580 मूल सीमा शुल्क, इसी का कितना परसेंट लेना, हमेशा 10% लेना है। ठीक है, तो ले लो भैया कितना 32,580 का कितना परसेंट 10%, ये आ जाएगा आपका 3,258, ये आ जाएगा 3,258, ये इसी से लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या निकालेंगे, तीसरा निकाल लो इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स निकालेंगे। तो इंटीग्रेटेड टैक्स जब निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को जोड़ा जाता है। किस किस सभी को जोड़ा जाता है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे इसका मैं बता चुका हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिख दो इंटीग्रेटेड टैक्स की गणना, इंटीग्रेटेड टैक्स की गणना। इसका बहुत सारा सवाल बता चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा एंडिंग में आ गया, तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट राशि बस से बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिख दो इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स लिखेंगे। उसके बाद जो जो राशि आए सबको जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या है, शुल्क योग्य मूल्य का राशि वहां पे जाकर के जुड़ जाएगा। शुल्क योग्य मूल्य कितने का है 3,25,800 है, तो यहाँ पास आ जाएंगे 3,25,800। इसी में प्लस कर देना है किसको, मूल सीमा शुल्क को। मूल सीमा शुल्क कितना आया है 32,580, इसको प्लस कर देना है, फिर से इसमें प्लस कर देना है। सामाजिक कल्याण अधिभार क्या करना है 3258, ये तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद ब्रैकेट लगा देंगे इनटू, कितना
कितना परसेंट बोला इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स या तो 12% बोला गया तो 18% बोलेगा। इस बुक में इस क्वेश्चन में कितना बोला है 12% बोला, तो क्या कर देंगे 12/100 लगा देंगे। ठीक है, अब ये सभी को जोड़ लो। जब भी हम इंटीग्रेटेड टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर जो आया शुल्क योग्य मूल्य और दूसरा मूल सीमा शुल्क का मूल्य, तीसरा सामाजिक कल्याण अधिभार, तीनों का मूल्य को एक बार जोड़ना है और उसके बाद जितना परसेंट इंटीग्रेटेड टैक्स बोलेगा उतना परसेंट इंटीग्रेटेड टैक्स दे देंगे, हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स निकल जाएगा। वही चीज किया हूं मैं, वही चीज कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा मूल योग्य शुल्क योग्य मूल्य कितना है, मेरा शुल्क योग्य मूल्य 3,25,800, इसको मेरे को प्लस करना, शुल्क योग्य मूल्य आया मेरा 3,25,800, इसको प्लस करना है, इसका प्लस करना है मूल सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क कितना है 32,580, इसको प्लस कर देना है, उसका प्लस कर देना सामाजिक कल्याण अधिभार, सामाजिक कल्याण अधिभार कितना हमारा 3258, इसको प्लस करना, ये आ जाएगा हमारा, ये आया हमारा 3,61,638, ये आया हमारा 3,61,638, ये तीनों को ऐड करना है, लिखना है, उसके बाद इंटू कर देना, कितना परसेंट देना है 12%, तो दे दो भैया 12%, मतलब 12/100, इसका 12% निकालो, इसका 12% निकालेंगे तो आ जाएगा ये, इसका 12% आ जाएगा हमारे पास, ये आया है 43,396.5 आया है। तो दशमलव अगर 5 और 6, तो दशमलव अगर 5 या 5 से अधिक होता तो सामने एक संख्या ऐड कर लिया जाता है, बढ़ा लेगा तो बढ़ा लेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 43,396 का कितना कर लेते हैं 97 का, तो हमारा निकल गया इंटीग्रेटेड टैक्स कितना 43,000। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेटेड टैक्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 43,397, ये निकल गया। अब क्या कर देना है, तीनों को जोड़ दो, सीमा शुल्क निकल जाएगा, तो तीनों को जोड़ दो भैया, ये आ जाएगा 32, ये तीनों को जोड़ देना, हमारे सीमा शुल्क निकल जाएगा 3258 प्लस कर दो 32,580, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 79,000, एक मिनट एक बार और जोड़ लेता हूं मैं, ये आपका आ जाएगा 32,580 प्लस 3258 प्लस 43,397, ये आ जाएगा आपका 79,235। ये क्या है हमारा देय सीमा शुल्क, यही है हमारा देय सीमा शुल्क। तो हमारा देय सीमा शुल्क निकल गया, सीमा शुल्क निकल गया, कितना है 79,235, 79,235 निकल गया, तो 79,235 हमारा देय सीमा शुल्क। देखते हैं आंसर आया कि नहीं आया, चेक करते हैं। तो मैं आंसर चेक कर ले, तो मेरा सवाल यहाँ पे बन गया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 देखते हैं। हाँ, आंसर आ गया आपका, ये देखो यहाँ पर दिया एसोसिएबल वैल्यू दिया, मतलब आपका शुल्क योग्य मूल्य कितना है 3,25,800 दिया, मतलब ये वाला आंसर आ गया। और उसके बाद इसका आंसर देखते हैं, इसमें है 79,235। जी हाँ, दोनों का आंसर आ गया, तो दोनों का आंसर आ गया, मतलब हमारा सवाल बन गया। ठीक है, तो सवाल बन गए, सवाल यहीं तक रखा जा रहा है, देख लो इसको। मैं वीडियो में आने के लिए थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, ये सवाल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप लोग अपने से सवाल बना देंगे, अपने से सवाल बना लेंगे। ये सवाल जो है एग्जाम्पल नंबर 15 आप सेम ऐसे बना लेंगे, एग्जाम्पल 15 आपसे बन जाएगा, आप एग्जाम्पल 15 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 16, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 16 तो मैं बता दिया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आप अपने से बना लेंगे, सेम इसी तरीके से बनेगा, आप अपने से सवाल को बना सकते हैं। एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल 15 आप अपने से बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बना ही लेना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें बाकी सवाल बन जाएगा। ठीक है, बैक से बता रहा हूँ, बैक क्वेश्चन से बता रहा हूँ, बैक से देखते हैं। इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आप बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बन जाएगा। आप अगर बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बन जाएगा, आप बना सकते हो। और उसके बाद आपका ये 10वां भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां भी अगर आप बनाना चाहोगे, क्वेश्चन नंबर 10वां भी अगर आप बनाना चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 10वां भी बना सकते हो। इसमें $1,00,000 को क्या क्या क्वेश्चन नंबर 10 में $1,00,000 को शब्दों में दे दिया, अंकों में दे करके, तो आप माल कितने का खरीदे हो, $1,00,000 का खरीदे हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बन जाएगा। उसके बाद आगे आ जाएगा, आगे जितना भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और नहीं बनेगा तो
तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, आंसर बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये सवाल यहीं तक समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, ये जितने भी सवाल यहाँ पर बताए गए, जो भी मैं बताया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।